के डिपार्टमेंट की तरफ से क्या अरेंजमेंट्स किए गए हैं पेपर लीक्स और अनफेयर मीन्स को रोकने के लिए? कल से 7 तारीख से केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती की परीक्षा का प्रारंभ हो रहा है। ये कुल 6 चरणों में हो रही है। जो मूल रूप से परीक्षा पिछले वर्ष आयोजित होनी थी, इसमें टोटल 22,000 के तकरीबन पोस्ट्स हैं और 18 लाख के तकरीबन कैंडिडेट्स हैं। इस परीक्षा में क्योंकि पिछले साल ये परीक्षा जो प्रथम पाली थी और द्वितीय पाली 1 तारीख को जो हुई थी, लगभग 3 घंटे पहले इसकी उत्तर कुंजी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी, जिसके कारण इस परीक्षा को स्थगित करना पड़ा था, रद्द करना पड़ा था। और उसका अनुसंधान भी आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा ही सफलतापूर्वक किया गया था, जिसमें जो प्रिंटर्स थे जिसके साथ एग्रीमेंट हुआ था, उनके डायरेक्टर्स को भी गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। क्योंकि ये परीक्षा में बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स हैं, स्टेक्स बहुत ज़्यादा हाई रहते हैं, तो अभी हम लोगों को सूचनाएं प्राप्त हो रही थी कि बहुत से साइबर फ्रॉडस्टर्स विशेष करके वो अभ्यर्थियों को संपर्क कर रहे हैं, अभिभावकों को संपर्क कर रहे हैं कि हम आपके बच्चों को इस परीक्षा में सफलता दिलवा देंगे, आपको उत्तर कुंजी उपलब्ध करवा देंगे, आपको प्रश्न पत्र उपलब्ध करवा देंगे, इतना पैसा आप ट्रांसफ़र कर दीजिए। या फिर ऐसा होता है कि जिस दिन परीक्षा होती है कोई भी गलत उत्तर कुंजी को या गलत प्रश्न पत्र को टाइप करके वायरल कर दिया जाता है कि परीक्षा लीक हो गई है, जिसके कारण अभिभावकों के मन में, अभ्यर्थियों के मन में, खास करके जो मेरिटोरियस अभिभावक होते हैं जिन्होंने मेहनत की है, उन बेचैनी पैदा होती है, उनको एक भ्रम पैदा होता है कि इस तरह से परीक्षा की सैंक्टिटी के ऊपर क्वेश्चन हो रहा है। तो इसी को लेकर हम लोगों ने प्रीएम्प्ट करते हुए 3 दिन का स्पेशल ड्राइव किया है, जिसमें हम लोगों ने 3 इम्पॉर्टेंट परीक्षा लीक में जो पूर्व में अभियुक्त रहे हैं उनकी पुनः गिरफ्तारी की है, और जो पूर्व के परीक्षा लीक के मामलों में जो लोग बाहर आए हैं, जो बेल पर हैं, उनका भी सत्यापन किया गया है, और ताकि एक मैसेज जाए और इन लोगों को एक जगह पे संगठित नहीं होने दिया जाए। और सोशल मीडिया का हम लोग निरंतर हम लोग एक स्पेशल टीम बना के उसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जो भी टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चैनल से इस प्रकार की ग्रुप्स बना के अभ्यर्थियों को कॉन्टैक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, उनके ऊपर हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कितना आप लोग को इफेक्टिव होगा और कितना ये बहुत इफेक्टिव होगा, क्योंकि इस बिल में जो ये एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के रूप में इसको लिखा गया है, इसमें इनकी जो प्रोसीड ऑफ क्राइम है उसको कॉन्फिस्केशन करने के भी प्रावधान है। अभी तक जो हम लोगों के जो केसेस होते थे बिहार कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन एक्ट में होते थे, जिसमें सज़ा बहुत कम थी और समरी ट्रायल थी। तो निश्चित रूप से जो नया पिनल लॉ आया है उसमें डेटरेंस ज़्यादा है, और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो आर्थिक रूप से हम लोग उनकी प्रॉपर्टीज़ को कॉन्फिस्केट कर सकते हैं प्रोसीड ऑफ क्राइम में, और उसमें पिनल प्रोविजंस भी ज़्यादा की गई, तो निश्चित रूप से ये ज़्यादा बड़ा डेटरेंट रहेगा। पेपर लीक में हमने देखा बिहार यूपी सेंटर था सर, ये जो मुझे इसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल किया। आगे आप लोग किस तरीके से इसको टेक ऑन कर रहे हैं और अभी तक इसकी क्या डेवलपमेंट आप लोग को मिला है? नहीं, क्योंकि नीट का फॉर्मली अनुसंधान सीबीआई को चला गया है, उसके बाद अब हम लोग अनुसंधान के साथ नहीं हैं, और अभी तो बीपीएससी और सीएसपीसी के जो हमारे पास अनुसंधान है उसमें कुछ कुछ जो अभियुक्त बचे हुए उनकी गिरफ्तारी का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। परीक्षाएं शुरू हो रही हैं, और विगत वर्ष ये परीक्षा मूल रूप से आयोजित होनी थी 1 अक्टूबर 2023, 7 और 15 को होनी थी, लेकिन पहले ही पाली की परीक्षा और द्वितीय पाली की परीक्षा समय पूर्व उसके जो उत्तर कुंजी थी वो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी, जिसकी वजह से परीक्षा को स्थगित करना पड़ा था। उसके बाद जो कांड का अनुसंधान 76 केसेस टोटल हुए थे पूरे राज्य भर में, जिसका सभी का अनुसंधान आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा किया गया है और किया जा रहा है। इसी क्रम में कल से 7 तारीख से परीक्षाएं पुनः शुरू हो रही हैं। 6 चरणों में परीक्षाएं होंगी। 28 तारीख तक इसी माह में इन परीक्षाओं का आयोजन किया जा रहा है केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती के द्वारा, और ये अभी तक राज्य की सबसे बड़ी रिक्रूटमेंट है पुलिस फोर्स की। लगभग 22,000 इसमें हमारी वैकेंसीज हैं और लगभग 18 लाख कैंडिडेट्स हैं। तो इसमें बहुत से साइबर फ्रॉडस्टर्स हैं, बहुत से ऐसे पुराने प्रोफेशनल गिरोह हैं जिनके ऊपर हम लोग नज़र रखे हुए हैं। कुछ हम लोगों को सूचनाएं जो हम लोगों ने नंबर और ईमेल आईडी सार्वजनिक किए हैं, पता चल रहा है कि अभ्यर्थियों को कांटेक्ट कर रहे हैं कि हम आप लोगों को उत्तर कुंजी उपलब्ध करवा देंगे, जब प्रश्न पत्र उपलब्ध करवा देंगे, आप इतना पैसा हम लोगों को ट्रांसफ़र कर दीजिए। और दूसरा क्या होता है कि जिस दिन परीक्षा होती है उस दिन फेक उत्तर कुंजियाँ या फेक क्वेश्चन पेपर्स किसी तरह से वायरल करते हैं, ताकि जो परीक्षा की सैंक्टिटी है उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगे, अभ्यर्थियों में, अभिभावकों में बेचैनी पैदा हो, ताकि परीक्षा की प्रक्रिया को ये लोग दिग्भ्रमित कर सकें, अभिभावकों को और अभ्यर्थियों को दिग्भ्रमित कर सकें। तो इस सब को नज़र में रखते हुए आर्थिक अपराध इकाई पहले से सक्रिय हो गई है। हम लोगों ने 3 दिनों से लगातार एक स्पेशल ड्राइव कराई है, जिस क्रम में जो पूर्व में परीक्षा लीक में
शामिल अपराधी हैं, चाहे वो भागे हुए हैं या फिर वो अभी बेल पे हैं, उनका सत्यापन किया गया है। और जो भागे हुए हैं उनके घरों पे छापामारी की गई है। इसी क्रम में 3 मेजर जो अभियुक्त थे बीपीएससी के और सीएसपीसी के, उनको वैशाली से, पटना से और नालंदा से स्थानीय पुलिस के सहयोग से गिरफ्तार किया गया है। कल रात की ही उपलब्धि है हम लोगों की। इसके अलावा बहुत से टेलीग्राम चैनल्स, व्हाट्सएप चैनल्स जिसमें ये सब अफवाहें या फिर परीक्षा लीक के संबंधित बातें हो रही हैं, उनके ऊपर हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हम लोगों का सोशल मीडिया पेट्रोलिंग यूनिट, उसके लिए स्पेशल हम लोगों ने टीम को तैयार किया है और हम लोगों ने सार्वजनिक नंबर और ईमेल आईडी भी दिए हैं, ताकि किसी प्रकार की अभ्यर्थियों को, उनके अभिभावकों को या फिर आम नागरिकों की किसी प्रकार की सूचना मिल रही है प्रश्न लीक से संबंधित, चाहे वो सही है चाहे गलत है, उसका सत्यापन करना चाहेंगे, शेयर करना चाहेंगे तो तुरंत हमारी टीम के साथ शेयर कर सकते हैं। हम लोगों की टीम यहाँ पे कार्यरत रहेगी, 24/7 कार्यरत रहेगी, ताकि समय रहते सभी सूचनाओं का सत्यापन किया जा सके और जो भी कानूनी कार्रवाई बनती होगी वो हम लोग कर सकेंगे। जो 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं कल रात की उपलब्धि है। एक अमन कुमार है, ये बीच बाजार सोसरा नालंदा का है। ये सीएसपीसी और बीपीएससी परीक्षा में जो संजीव मुखिया गैंग उसका एक सक्रिय सदस्य है और दोनों परीक्षाओं में वांटेड, उसकी गिरफ्तारी हुई है। एक वैशाली के बिद्दुपुर से सुचिंदर, उसकी गिरफ्तारी, सुचिंदर कुमार की गिरफ्तारी हुई है। ये बीपीएससी टीआरई परीक्षा में अभियुक्त है। और जो विशाल चरसिया गैंग है, जो कि उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन और दिल्ली सब इंस्पेक्टर सिपाही भर्तियों के मामले में पहले भी जेल जा चुका है और वर्तमान में बीपीएससी परीक्षा लीक में बियोड़ जेल में है, उसका ये सक्रिय सदस्य है और बहुत इंपॉर्टेंट सदस्य, उसकी गिरफ्तारी हुई। और तीसरा करण कुमार, जो कि मूल रूप से नालंदा का रहने वाले हैं और अभी यहाँ पे मारूफगंज माल सलामी पटना में रह रहा था, उसकी गिरफ्तारी हुई है। ये सीएसपीसी जो सिपाही भर्ती की परीक्षा लीक हुई थी और बीपीएससी की जो परीक्षा लीक हुई थी, दोनों में संजीव शिव मुखिया गैंग का सक्रिय सदस्य है और जो भी फिरार चल रहा था, इसकी गिरफ्तारी कल। अब तक कुल कितने लोग गिरफ्तारी हो गई है? बीपीएससी में अभी तक अगर हम लोग देखें तो लगभग 350 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और सीएसपी की परीक्षाओं में हमारे पास टोटल 76 केसेस हैं। उन सभी परीक्षाओं का जितने भी 76 केसेस की टोटल गिरफ्तारी देखें तो लगभग 250 लोगों की गिरफ्तारी उसमें हुई है, अभ्यर्थियों को मिलाते हुए। धन्यवाद।